जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है। आपने भी अखबारों या खबरों में सुना होगा कि कैसे सर्दियों के आते ही अचानक से हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, चाहे कोई 20 साल का हो या 50 साल का। ये पैटर्न हर साल दिखाई देता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या ठंड का मौसम हमारे दिल के लिए वाकई इतना खतरनाक है? तो चलिए इसे समझते हैं। आज हम इस विषय की गहरी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। आज हम न सिर्फ इसके पीछे के वैज्ञानिक और शारीरिक कारणों को समझेंगे, बल्कि उन जीवन शैली की आदतों पर भी बात करेंगे जो इस खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, हम उन 4 भारतीय खाद्य पदार्थों पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें हम सर्दियों में बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन जो अनजाने में हमारे दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा मकसद इस जानकारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब बाहर का तापमान गिरता है तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है। देखिए, यहाँ पर 4 बहुत महत्वपूर्ण शारीरिक बदलाव होते हैं। 4 बदलाव, ओके। जी, सबसे पहला है वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन मतलब नसों का सिकुड़ना। देखिए, शरीर का एक अपना तरीका होता है खुद को गर्म रखने का। हाँ। तो शरीर का जो कोर टेम्परेचर है उसे बनाए रखने के लिए हमारी बाहरी त्वचा की खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं। अच्छा, ताकि गर्मी शरीर के अंदर ही बनी रहे। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। बिल्कुल, लेकिन इसका एक नतीजा होता है। इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल को ज्यादा जोर से खून पंप करना पड़ता है और शरीर की ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ जाती है। और ये उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक होगा जिन्हें पहले से ही कोई समस्या है। सही कहा, जिन्हें पहले से हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या मोटापे की समस्या है, या जो हेवी स्मोकर हैं, उनके लिए ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। ठीक है, तो ये हुआ पहला कारण। दूसरा क्या है? दूसरा बदलाव और भी खतरनाक है। वो है खून का गाढ़ा होना। खून का गाढ़ा होना? जी, सर्दियों में खून की विस्कोसिटी यानी उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ज्यादा चिपचिपी मतलब स्टिकी हो जाते हैं। ओह, तो इससे खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता होगा। काफी बढ़ जाता है और यही क्लॉटिंग हार्ट अटैक की मुख्य वजह बनती है। समझ गया। और तीसरा कारण आपने विटामिन डी का भी जिक्र किया था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। सर्दियों में धूप कम निकलती है और हम भी ठंड की वजह से बाहर कम निकलते हैं। सही बात है। तो विटामिन डी की कमी से शरीर में एक अंदरूनी सूजन, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो बढ़ जाती है। ये सूजन हमारी खून की नसों की अंदरूनी परत को कमजोर कर देती है। और जो पहले से जमा कोलेस्ट्रॉल प्लैक है उस पर क्या असर होता है? ये उस प्लैक को अनस्टेबल मतलब अस्थिर कर देता है और जब बीपी के झटके से ये प्लैक फटता है तो उसे ठीक करने के लिए वहां तुरंत प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं और एक क्लॉट बन जाता है। बस, और वही क्लॉट अचानक हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनता है। ये तो बहुत ही सीधी और डरावनी प्रक्रिया है। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण मानसिक है। मानसिक तनाव? मानसिक तनाव, ठंड से उसका क्या लेना देना है? सर्दियों में अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। दिन छोटे होते हैं, अंधेरा जल्दी होता है। हाँ, ये तो होता है। इसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, जिसे अरिथमिया कहते हैं। ये भी दिल की सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये तो हुए शरीर के प्राकृतिक बदलाव, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी आदतें इस आग में घी डालने का काम करती हैं। बिल्कुल, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। 3 ऐसी लाइफस्टाइल गलतियां हैं जो इस जोखिम को कई गुना बढ़ा देती हैं। और पहली गलती तो शायद हम सब करते हैं। जी, सर्दियों की छुट्टियों में ज्यादा खाना और कम एक्टिव रहना। दिसंबर, जनवरी, शादियों और पार्टियों का सीजन। बिल्कुल, घी, शक्कर वाली मिठाइयाँ, नॉन-वेज ग्रेवी और तली हुई चीजें, ये सब हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। और साथ ही ठंड के कारण मॉर्निंग वॉक बंद, जिम जाना कम। सही, तो ये कॉम्बिनेशन सोचिए। भारी भोजन से ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, फैटी फूड से सूजन बढ़ी हुई है और कम एक्टिविटी से सर्कुलेशन धीमा है। यह हार्ट अटैक के लिए एक परफेक्ट माहौल बना देता है। ये तो हुई पहली गलती। दूसरी गलती कौन सी है? सीने के लक्षणों को नजरअंदाज करना। ये हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब गैस या एसिडिटी समझकर टाल देना। बिल्कुल, लोग अक्सर सीने में दबाव, जलन या जकड़न को गैस समझ लेते हैं। सोचते हैं कि ठंड की वजह से सांस भारी हो रही है या कल भारी खाना खा लिया था। और इस चक्कर में हार्ट अटैक के असली वार्निंग सिग्नल नजरअंदाज हो जाते हैं। जी,
और इलाज में जितनी देर होती है दिल की मांसपेशियों को उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। तो वो कौन से संकेत हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर सीने में दबाव महसूस हो, बाएं हाथ में भारीपन लगे, सांस फूले या अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी लगे तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरी गलती पर, और ये थोड़ी हैरान करने वाली है। सुबह सुबह सैर पर निकलना। हाँ, ये बात थोड़ी हैरान करती है, लेकिन सुबह का समय हमारे दिल के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। ऐसा क्यों? सुबह के समय हमारे प्लेटलेट्स स्वाभाविक रूप से ज्यादा चिपचिपे होते हैं, बीपी तेजी से बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल अपने पीक पर होता है। अच्छा, तो शरीर पहले से ही एक हाई अलर्ट मोड में होता है। बिल्कुल, और जब इस पर बर्फीली ठंडी हवा लगती है तो नसें और भी ज्यादा सिकुड़ जाती है और दिल पर दुगना दबाव पड़ता है। इसीलिए सर्दियों में सुबह सुबह की सैर से बचना चाहिए। जी, बेहतर है कि दोपहर में या शाम को जब तापमान थोड़ा बेहतर हो तब वॉक करें। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। लेकिन खाने पीने का क्या? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सर्दियों में सेहतमंद समझकर खाते हैं, पर शायद वो हमारे दिल के लिए उतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ 4 ऐसे आम फूड्स हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। पहला कौन सा है? पहला है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? उसे तो हेल्दी माना जाता है। यही तो धोखा है, हम उसे गाजर होने की वजह से हेल्दी मान लेते हैं, लेकिन उसमें मावा, घी और शक्कर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये ब्लड शुगर, खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL और सूजन को तेजी से बढ़ाता है। तो दिल पर सीधा तनाव पड़ता है। जी, ठीक है, दूसरा धोखेबाज खाद्य पदार्थ। हेवी और मसालेदार नॉनवेज करी, जैसे मटन रोगन जोश या बटर चिकन। हाँ, इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है जो धमनियों को ब्लॉक कर सकता है। और एक और बात, बार बार गर्म किए गए तेल में फ्राई किया गया चिकन शरीर में होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ा सकता है, जिससे क्लॉट बनने का खतरा बढ़ता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तीसरा तो सबका पसंदीदा है, डीप फ्राइड स्नैक्स, समोसा, कचौड़ी, पकौड़े। सर्दियों में चाय के साथ तो ये चाहिए ही होते हैं। लेकिन इनमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है जो धमनियों को सख्त बनाता है। ये शरीर में सूजन और ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ाता है। और चौथा? रेबड़ी, गज्जक और चिक्की। अरे पर तिल और गुड़ तो सेहतमंद होते हैं, लेकिन लोग सर्दियों में हेल्दी है सोचकर इन्हें जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। अच्छा, मात्रा की समस्या है। बिल्कुल, इससे शरीर में शुगर का लोड बढ़ जाता है, खून गाढ़ा होता है और ट्राइग्लिसराइड्स और बीपी भी बढ़ सकता है। खासकर डायबिटिक मरीजों को तो इनसे बचना ही चाहिए। तो हमने खतरों को समझ लिया, हमारी गलतियों को भी और धोखेबाज खाने की चीजों को भी। अब सबसे जरूरी सवाल, हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना है। 7 बातें हैं। ओके, 7 नियम। पहला क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी, ठंड से बचें। गर्म कपड़े पहने, लेयरिंग करें, बाहर निकलते समय टोपी, मफलर और दस्ताने जरूर पहने। ठीक है। दूसरा नियम? मॉनिटरिंग, अपना बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियमित रूप से जांचते रहें। और दवाइयां समय पर लेना। बिल्कुल। तीसरा नियम? हाइड्रेशन, पर्याप्त पानी पिएं। हम सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं। हाँ, प्यास कम लगती है। लेकिन पानी कम पीने से भी खून गाढ़ा होता है। गुनगुना पानी पीते रहें। चौथा नियम विटामिन डी से जुड़ा होगा। जी, धूप ले या डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लें। पांचवा नियम? खान पान, नमक, चीनी और तली हुई चीजों का सेवन कम करें। ठीक है। छठा नियम? सक्रिय रहें, हर 2-3 घंटे में उठ के थोड़ा चले फिरें ताकि सर्कुलेशन बना रहे। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम? इग्नोर ना करें, अपने शरीर को सुने। सीने में थोड़ी सी भी तकलीफ या असहजता महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये जानकारी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक बनाने के लिए है। सर्दी का मौसम बहुत खूबसूरत होता है और थोड़ी सी समझदारी और सावधानी से इसे पूरी तरह सुरक्षित और आनंददायक बनाया जा सकता है। बिल्कुल, आज हमने बात की कि सर्दियों में दिल को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें कौन सी हैं। लेकिन यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है कि सर्दियों में दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए। शायद अगली बार इस पर गौर किया जा सकता है कि कौन से पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थ वास्तव में इस मौसम में हमारे दिल की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।